ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं गूगल एड्स। गूगल एड्स के अंदर सबसे पहले आपको ये देखना है कि गूगल एड्स के अंदर दो तरह की मार्केटिंग होती है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि गूगल एड्स दो टाइप की मार्केटिंग होती है। एक होती है पुल मार्केटिंग और एक होती है पुश मार्केटिंग। तो गूगल एड के अंदर पुल मार्केटिंग और पुश मार्केटिंग दोनों अलग अलग है। पुल मार्केटिंग का मतलब होता है कि कस्टमर गूगल पे आया है और गूगल पे आके जब कस्टमर ने सर्च किया है, तो सर्च किया मतलब कस्टमर अपनी मर्जी से आया है ना, अपनी मर्जी से आके वो सर्च कर रहा है। तो जब वो अपनी मर्जी से आके कुछ सर्च करता है और जब उसे ऐड दिखता है तो उसे कहते हैं पुल मार्केटिंग। और पुश मार्केटिंग ऐसा होता है, ये कस्टमर के इंटरेस्ट के बेस पे दिखाया जाता है। जैसे आप किसी कस्टमर को यूट्यूब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले उसे वीडियो में ऐड दिखा रहे हो, या आप किसी वेबसाइट पे आप अपने इमेजेस का ऐड दिखा रहे हो, तो ये क्या हो रहा है, ये इंटरेस्ट के बेस पे दिखा रहे हैं ना, उसे ये सारी चीजों में इंटरेस्ट है। जैसा आपने मेटा में, लिंक्डइन पे, स्नैपचैट पे किया था, इंटरेस्ट के बेस पे दिखा रहे थे। तो गूगल के अंदर भी इंटरेस्ट के बेस पे ऐड होता है और उस ऐड की मार्केटिंग टाइप को कहते हैं पुश मार्केटिंग। और गूगल ऐड के यहाँ पे चार नाम है, चार डिफरेंट नेम है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया ये वाला। चार डिफरेंट नेम का मतलब होता है कि अगर आपको बाहर कोई भी कहता है कि मुझे एडवर्ड पे ऐड रन करना है, तो आप समझ जाना एडवर्ड पे अगर वो कह रहा है तो वो गूगल एड्स की बात कर रहा है। अगर आपको कोई कहता है कि पीपीसी पे ऐड रन करना है, तो पीपीसी पे ऐड रन करना है, तो आप समझ जाना वो गूगल एड की बात कर रहा है। सेम एसईएम अगर वो कहेगा कि सर्च इंजन मार्केटिंग मुझे करना है, तो आप समझ जाना वो गूगल एड की बात कर रहा है। और फाइनली इसका चौथा नाम गूगल एड। तो मतलब गूगल एड के चार ये डिफरेंट नेम है पुकारने वाले, जिसको लोग मार्केट में इस नाम से भी जानते हैं, राइट। तो आप इसके लिए मतलब घबराना मत कि सर ने एडवर्ड नहीं सिखाया या एसईएम या पीपीसी, जबकि चारों ही गूगल के नाम है। उसके बाद में हम लोग स्टार्ट किए गूगल एड्स टर्मिनोलॉजी। गूगल एड्स टर्मिनोलॉजी क्या है? ये एक तरह का ये मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स मतलब कि आपका ऐड आपने जो चलाया है, आप कैसे पता करोगे कि आपका ऐड अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, तो उसके लिए आपको ये मैट्रिक्स को जानना बहुत जरूरी है। तो मैट्रिक्स क्या होती है ना, मैट्रिक्स जैसे कि मैंने आपके सामने ये लिखा है कि ये पहला है सबसे पहले पीपीसी। पीपीसी का मतलब होता है पे पर क्लिक। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके सामने एक सिनारियो बना रहा है कि मान के चलिए गूगल पे आके कोई सर्च करता है और गूगल पे आके कस्टमर सर्च करता है, ये आपके चार ऐड दिखते हैं, ऐड 1, ऐड 2, ऐड 3, ऐड 4। अब इस ऐड पे दिखने के बाद जब कस्टमर इस ऐड पे क्लिक करेगा ना, तब पैसा कटेगा। इसके लिए इसका नाम क्या है? पे पर क्लिक। एक एक क्लिक के ऊपर पैसा कटेगा, बराबर। उसके बाद में आता है ये दूसरा वाला पॉइंट, जिसे कहते हैं सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। अच्छा, अभी हमारे ऐड पे जो भी क्लिक आएगा, तो एक एक ऐड पे जब एक बार कस्टमर क्लिक करेगा तो पैसा कटेगा, लेकिन जब क्लिक करेगा तो कितना कटेगा ये भी तो हमें पता चलना चाहिए। तो ये हमें पता चलता है सीपीसी में, कॉस्ट पर क्लिक। ये वाले मैट्रिक्स के अंदर आपको पता चलता है कि अगर 10 कस्टमर ने आपके ऐड पे क्लिक किया है तो एक क्लिक का चार्ज कितना कटेगा, वो हमें कॉस्ट पर क्लिक में पता चलेगा। उसके बाद में आता है सीपीएम। सीपीएम का मतलब होता है कॉस्ट पर माइल। कॉस्ट पर माइल मतलब ये कैंपेन काम करता है किसके लिए? डिस्प्ले के लिए। देखो एक बात याद रखना, ये जो सीपीसी है ना, सीपीसी और पीपीसी, ये जो काम करेगा ये सर्च बेस पे काम करता है। ये डिस्प्ले या वीडियो में काम नहीं करेगा, क्योंकि कस्टमर सर्च करके आ रहा है ना, तो वो क्लिक करेगा तो पैसा कटता है। लेकिन देखो डिस्प्ले ऐड जो है ना, ये वाला डिस्प्ले, आपने देखा रहेगा कि आप कई कई वेबसाइट पे आप जाते हो तो वहां पे आपको बार बार ऐड देखने मिलता है, या यूट्यूब पे जाते हो तो आपको देखो एक इमेज वाला ऐड देखने मिलता है। तो इमेज वाला ऐड अगर पहुंच गया तो पैसा कट जाता है, उसके अंदर यही रूल है। तो सबसे पहले होता क्या है कि डिस्प्ले का मैं आपको बता देता हूँ। सीपीएम मतलब अगर आपका जो ऐड है, ये इमेज है मान के चलिए, ये इमेज, अगर इस इमेज के ऊपर अगर 1000 इंप्रेशन आ जाता है, तो इसका मतलब 1000 इंप्रेशन पे गूगल आपको कितना चार्ज कर रहा है वो आपको पता चलेगा सीपीएम के अंदर। और सीपीएम के अंदर जो एम है, उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जैसे कि रोमन लैंग्वेज होती है, रोमन लैंग्वेज में एक को क्या कहते हैं? एक। दो को क्या कहते हैं? ये दो। 5 को कहते हैं वी। 10 को कहते हैं एक्स।
उसी तरीके से जब 1000 तक कस्टमर जब 1000 जब होता है तो 1000 में रोमन लैंग्वेज में से कहते हैं मिले, इसके लिए इसका नाम CPM है कि 1000 कस्टमर लोगों तक अगर आपका इमेज पे इंप्रेशन आ जाता है तो 1000 लोगों का चार्ज कितना होगा वो आपको CPM कॉस्ट पर मिले में पता चलेगा। बराबर, थोड़ा डबल हो गया तो और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं CPV। इसकी CPV का मतलब होता है कॉस्ट पर व्यू। कॉस्ट पर व्यू का मतलब होता है कि अगर YouTube पे आपका कोई ऐड आप चला रहे हो, उस ऐड को अगर 1% देख रहा है तो 1% को ऐड दिखने का चार्ज कितना लगने वाला है, एक व्यू पे कितना गूगल आपको चार्ज करेगा, तो वो आपको कॉस्ट पर व्यू आपको बताएगा कि अगर उसने 100 लोगों को दिखाया है तो एक लोगों को दिखाने का चार्ज कितना लगेगा। हाँ, ये इसके लिए मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है कि ये वीडियो किसके लिए रहेगा, यूट्यूब के लिए, कि यूट्यूब पे आप ऐड रन करोगे ना, तो देखो यूट्यूब के ऊपर ऐड रन करने के लिए गूगल से रन होता है, यूट्यूब से रन नहीं होता है। तो अगर आपको यूट्यूब पे ऐड रन करना है तो उसके लिए आपको गूगल पे ऐड रन करना पड़ेगा, तो गूगल से यूट्यूब पे जाता है। बराबर, ओके। अब उसके बाद में आता है CPL, ये वाला। CPL का मतलब होता है कॉस्ट पर लीड। अब देखिए आपने ऐड सर्च पे चलाया हो या डिस्प्ले पे चलाया हो या यूट्यूब के वीडियो पे चलाया हो, सब पे ऐड चलाने के बाद अगर यहां से आपको मान के चलिए आपने इन सबके ऊपर 1000 रुपया लगाया है ऐड के अंदर, ऐड स्पेंड, तो मान के चलिए सर्च ऐड में आपने 1000 रुपया ऐड में लगाया, तो वहां से आपको एग्जांपल 2 लीड आ गई, तो एक लीड का पैसा कितना होगा, 500 रुपया हो गया ना। अगर इसी 1000 रुपये में 17 लीड आती तो कैलकुलेशन करना थोड़ा सा अभी हमें करना पड़ेगा फिर, तो गूगल हमें बता देगा कि 1000 रुपये में अगर 17 लीड आई है तो एक लीड का चार्ज कितना आ रहा है, वो आपको CPL बता देगा। ये सिंपल। ठीक उसी तरीके से डिस्प्ले एड से जो लीड आ रही है तो एक लीड कितने की आ रही है, वीडियो एड से जो लीड आ रही है वो एक लीड कितने की आ रही है, वो आपको यहाँ पता चल जाएगी। एंड देन उसके बाद में CTR का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट, ये वाला पार्ट। अब CTR को समझने के लिए यहाँ पे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल बनाया कि जैसे मान के चलिए आपके ऐड को गूगल पे लोगों ने सर्च किया, आपके ऐड को गूगल पे लोगों ने सर्च किया और आपका ऐड है ना 1000 बार दिखा, कितने बार, 1000 बार आपका ऐड दिखा, और 1000 बार ऐड दिखने के बाद आपके ऐड पे क्लिक कितने हैं, मान के चलिए 12 क्लिक है। आपके ऐड को 1000 बार लोगों ने देखा और आपके ऐड पे 12 क्लिक है, तो गूगल आपको क्या बताना चाह रहा है कि ये जो 1000 लोगों को ऐड दिखा, 1000 नहीं, आई थिंक 100 करना था हमें यहाँ पे, क्योंकि तभी वो समझ में आएगा, नहीं तो वो फिगर नहीं समझ में आएगा। हाँ, तो मान के चलिए अगर गूगल पे आपके ऐड 100 बार दिखा गया, लोगों ने कुछ सर्च किया ऊपर तो आपका ऐड 100 बार दिखा, और 100 बार दिखने के बाद आपके ऐड पे 12 क्लिक है, तो इंप्रेशन और क्लिक इन दोनों से आपको एक परसेंटेज निकालना जो कहलाता है CTR, और CTR आपको बताता है कि आपका कैंपेन अच्छा चला या बुरा चला। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए एक फॉर्मूला है। इसके लिए क्या फॉर्मूला है, इसके लिए फॉर्मूला ये है कि आपको इसे एक फॉर्मूले में डालना पड़ेगा CTR के। CTR का फॉर्मूला है कि क्लिक डिवाइड इंप्रेशन इनटू 100। तो क्लिक कितना है, क्लिक एग्जांपल 12 है, इंप्रेशन कितना है 100 है, और डिवाइड 100 इनटू 100, तो 100 से 100 कट गया, इसका मतलब आपका CTR कितना आया, CTR आपका आया 12%। तो 12% CTR अगर आया है तो डिपेंड आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कैंपेन कौन सी या किस इंडस्ट्री का रन हो रहा था। तो मैं ये जो आपके सामने एग्जांपल दिया हूँ, ये एग्जांपल मैंने आपके सामने लिया हूँ रियल एस्टेट का, कि रियल एस्टेट के ऐड के अंदर अगर आपका 100 बार लोगों ने ऐड देखा और 12 क्लिक आ रहे हैं, तो रियल एस्टेट के हिसाब से ये CTR बहुत अच्छा है, क्योंकि ये CTR पे क्या होगा कि ये टिकट साइज मान के चलो 1 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ प्लस का है, तभी 100 लोगों ने देखा और 100 लोगों के बाद 12 लोगों ने आपके ऐड पे क्लिक किया, तो जाहिर सी बात है जब आपके ऐड पे लोग क्लिक करते हैं तो तभी फॉर्म भरा जाता है। क्लिक नहीं करेगा तो कोई फॉर्म भरेगा, क्लिक करेगा तभी तो वेबसाइट पे जाएगा।
वेबसाइट पे जाएंगे अगर 12 लोग, तभी तो 12 लोग में चांस बनेगा कि 3 या 4 लोग फॉर्म भर सकते हैं, बराबर। तो इस तरीके से सीटीआर आप डिफाइन करोगे, और सीटीआर हर इंडस्ट्री का डिफरेंट होता है। तो डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट का टिकट साइज क्या है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 5000 का अगर प्रोडक्ट होगा, 5000 का प्रोडक्ट अगर है, और 5000 के प्रोडक्ट को, एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे बताया कि 5000 का अगर प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट को गूगल पे 1000 लोग देख रहे हैं, और 1000 लोग देखने के बाद अगर 250 क्लिक आ रहा है, तो इसका सीटीआर कितना होगा? 25% ना। तो मतलब ये 25% सीटीआर 5000 वाला जो प्रोडक्ट है उसके हिसाब से बहुत अच्छा है। क्योंकि देखो, जब 250 लोग आपके प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, तो मान के चलिए अगर इसका 10% लोगों ने भी अगर प्रोडक्ट को बाय किया, तो 10% कितने हो गए? 25। और प्रोडक्ट का टिकट साइज कितना है? 5000। तो 5000 के प्रोडक्ट को 25 लोगों ने अगर वेबसाइट पे जाके खरीदा, लेकिन उसके लिए क्या शर्त थी कि 250 क्लिक लाना चाहिए था ना पहले। 250 क्लिक नहीं आती तो क्या 25 प्रोडक्ट बिकते आपके? नहीं बिकते। तो इसके लिए आपको सीटीआर अलग अलग इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि किस इंडस्ट्री का कौन सा हो सकता है, कितना अच्छा हो सकता है। तो सीटीआर आपको एक इंडिकेटर है। सीटीआर आपको बताएगा आपका कैंपेन अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, बराबर। उसके बाद में आता है लास्ट वाला, सेकंड लास्ट वाला पॉइंट, सीपीए। सीपीए का मतलब होता है कॉस्ट पर एक्विजिशन। कॉस्ट पर एक्विजिशन का मतलब सिंपल सा ये है कि आपने मार्केटिंग में कितना रुपया ऐड में खर्चा किया, और कितना रुपया खर्चा करके, एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए कितना कॉस्ट लगा मार्केटिंग। तो यहाँ पे भी हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि 5000 का जो प्रोडक्ट था, 5000 के प्रोडक्ट को आपने एड स्पेंड कितना किया, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है कि मान के चलो एड स्पेंड आपने किया ये वाला, आपने एड स्पेंड किया है 10,000 रुपए। 10,000 रुपए में आपका इंप्रेशन कितना है? 1000 इंप्रेशन आपको आए, और 1000 इंप्रेशन में आपके एग्जांपल 212 क्लिक आए, और 212 क्लिक में आपके 21 प्रोडक्ट आपके बिक गए। तो 21 प्रोडक्ट 10,000 रुपए में बिके आपके। तो एक प्रोडक्ट कितने में बिका? मतलब एक प्रोडक्ट कितने में बिका नहीं, एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए मार्केटिंग कॉस्ट कितना लगा। तो इसको जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 10,000 को 21 प्रोडक्ट से आपको डिवाइड करोगे तो आपको आएगा कि 476 रुपीज आपको एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए लगा, बराबर। तो अगर मान के चलिए 5,000 का प्रोडक्ट है, तो 5,000 के प्रोडक्ट को कस्टमर को उसको घर में पड़ रहा होगा तकरीबन 3,500 रुपये तक पड़ रहा होगा। तो मोटा मोटा मान के चलिए कि अगर उसे मार्केटिंग कॉस्ट 500 रुपया भी लग रहा है, तो 1000 रुपये का उसको प्रॉफिट हो रहा है ना। मतलब 1000 रुपया उसका बच रहा है, और 500 रुपया मार्केटिंग में जा रहा है, तो 500 रुपया गूगल वाले को जा रहा है। तो मतलब 500 रुपए के प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसे, 5,000 के प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसे 500 गूगल को भी देना पड़ रहा है, क्योंकि तभी तो गूगल उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बेच के दे पा रहा है, तभी तो गूगल भी कमा रहा है। 5,000 के प्रोडक्ट के लिए तब रहता है क्या? हाँ हाँ रहता है डेफिनेटली। और दूसरा ये तो मैंने ऐसा, हाँ वो ज्यादा ही महंगा है। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, कभी कभी 5,000 के प्रोडक्ट को बेचने के लिए 1000 रुपया तक भी चले जाता है। तो ये इसका एक केस स्टडी मैंने बनाया था इसका, ये जो वाटर प्यूरिफायर वाला जो है ना, वाटर फिल्टर वाला, जिसमें हेमा मालिनी जिसका वो है आरओ आरओ फिल्टर जो है ना, उसका केस स्टडी भी बनाया था मैंने कि वो कंपनी को स्टार्टिंग में कितना रुपया लग रहा था एक प्रोडक्ट को ऑनलाइन अपनी मशीन को बेचने के लिए, और धीरे धीरे उसका सीपीए कितना आया था। मैं आपको उसका केस स्टडी बताऊंगा पूरा अच्छे से कि उसके मार्केटिंग कॉस्ट 8,000 रुपया थी आरओ फिल्टर जो है। तो फिर उसके अंदर अलग अलग वेरिएंट आने लग गए, कोई मशीन 5,000 की भी आती है, कोई मशीन 8,000 की भी है, कोई मशीन 12,000 की भी है, कोई मशीन 20,000 की भी है। तो हर एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए सीपीए अलग अलग लग रहा था। तो मैं आपको उसका केस स्टडी बताऊंगा आगे चल के। और लास्ट में जो है हमारा जो, उसे कहते हैं क्या, रोआस। रोआस का मतलब क्या है? ये वाला आठवां पॉइंट। रोआस का मतलब है रिटर्न ऑन एड स्पेंड। रिटर्न ऑन एड स्पेंड का मतलब सिंपल सा ये है कि आपने गूगल पे कितना रुपया लगाया ऐड में, और रिटर्न कितना निकाला। तो एग्जांपल यही पकड़िए, आपने ऐड में 10,000 रुपया लगाया,
10,000 रुपया लगा के आपने कितना रुपया बनाया? 21 प्रोडक्ट है ना, 21 प्रोडक्ट आपने बेचा, एक प्रोडक्ट का वैल्यू 5,000 है, तो कितना रुपया बन गया? 1,05,000। तो इसका मतलब 10,000 रुपया लगा के आपने कितना रिटर्न एक्स निकाला? 9.5। 10,000 का 2 गुना कितना हुआ प्रदीप? 20,000। 3 गुना 30। 4 टाइम 40। 5 टाइम 50। 6 60। 7 70। 8 80। 9 90। 10 100। मतलब लाख। 10x कितना हो गया? 1 लाख हो गया ना, और 5,000 और एक्स्ट्रा है 1 लाख। तो 10.5, तो 10.5x आया। लेकिन 10.5x में से 10,000 गूगल को भी गया ना, तो वो हटा दो तो कितना बचा? 9.5x बचा। तो मतलब आपने गूगल पे 1x लगा के 9.5x निकाला। आप समझे ना? तो ये गूगल आपको सिंपल बता रहा है कि आपने मुझे कितना दिया और मैंने आपको कितना निकाल के दिया, वो देखो। तो उसे कहते हैं रोआस। हाँ हाँ हाँ, नहीं इसके अंदर प्रोडक्ट का मतलब सब कुछ मिक्स रहेगा इसके अंदर। अब यहाँ पे वैसा नहीं रहेगा, यहाँ पे ऐसा रहेगा फुल कि आपने मुझे कितना रुपया दिया और मैंने आपको कितना रुपया बना के दिया। अब उसके अंदर आपका प्रोडक्ट का वैल्यू, प्रोडक्ट का प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, मुझे इससे लेना देना नहीं है। मैंने आपको कितने रुपए में आपको माल बेच के दिया या आपके प्रोडक्ट को सेल करके दिया, वो खाली वो बताएगा, रोआस। तो रोआस में समझ में आया आपको कैसे रोआस कैसे कैलकुलेशन होता है? 10,000 लगा के हमने 9.5x निकाला। तो ये गूगल एड्स की कुछ मैट्रिक्स है जिसको आपको पहले जानना बहुत जरूरी है। यही आपको पहले बताएगा कि आपका कैंपेन अच्छा चल रहा है बुरा चल रहा है। तो यहाँ तक समझ में आया? ऐसा कुछ लगा कि अभी कुछ बाउंस जा रहा है? प्रदीप सब अभी तक सही है ना? लोडिंग ओवरलोडिंग तो नहीं हो रहा है? थोड़ा लास्ट में थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन हो रहा था, ये जो लास्ट का जो ये दो था ना, कॉस्ट पर एक्विजिशन और सीटीआर। सीटीआर और एक्विजिशन पे। अच्छा, सीटीआर और एक्विजिशन पे इसको प्रैक्टिकल मैं आपको पहले सीपीए, सीटीआर और सीपीए ना एग्जांपल देखिए। मान के चलिए आपका एक प्रोडक्ट है जिसका है 50 लाख का वैल्यू, ठीक है? इसका आप ऐड चला रहे हो, गूगल पे कितने कस्टमर है? गूगल पे आपके कस्टमर एग्जांपल 50 लाख के प्रोडक्ट के लिए आपने ऐड चलाया और गूगल पे आपके कस्टमर ने सर्च किया और आपके ऐड पे क्लिक आए। सीधा मैं क्लिक पे आ रहा हूँ, आपके ऐड पे क्लिक आया, एग्जांपल इंप्रेशन भी है। इंप्रेशन मान के चलो 530 है और क्लिक आपको मान के चलिए 42 है। कितने है? 530 लोगों ने आपके ऐड को देखा और क्लिक 42 है। अब इन दोनों के बीच में क्या निकालना है? रेट निकालना है। रेट का मतलब वही हो गया कि एग्जांपल आप किसी शॉप पे, आप एग्जांपल मान के चलिए ना, दिवाली आ रही है तो जो भी शॉप पे जाते हो, जैसे पहले शॉप पे गए वहां जो कपड़ा पसंद आ गया ले लेते, कि 10-12 शॉप पे देखते। तो एग्जांपल मान के चलिए एक शॉप के ऊपर 100 कस्टमर आए और 100 कस्टमर आने के बाद 5 लोगों ने कपड़ा खरीदे, 95 लोगों ने नहीं खरीदे, या 10 लोगों ने खरीदे, 90 लोगों ने नहीं खरीदे, तो उसके लिए वो अच्छा है या बुरा है? ठीक है ना? मतलब अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, तो अभी इसी चीज को कोई फूड इंडस्ट्री में लेके देखिए। एक वड़े पाव की दुकान है, 10 लोग आ रहे, आपके वड़े को टेस्ट हाथ लगा के छू के देख रहे क्या ठंडा है गर्म नहीं है। तो 10 लोग ने छू के देखे तो 2 लोग बहुत ज्यादा भूखे थे, बोले ला भाई दे दे। तो 10 लोग छू के देख रहे तब जाके 2 लोग खा रहे, तो इसका मतलब वड़े पाव के लिए अच्छा है या बुरा है? वड़े पाव के लिए बुरा है, क्योंकि 10 कस्टमर अगर आ रहे हैं तो उसका मतलब 2 नहीं खाए तो समझ में आता है, 10 लोग उसके दुकान तक आए मतलब उन्हें खाना था, और रीजन क्या था नहीं खाए? गर्म नहीं था। ऐसी कुछ पॉसिबिलिटी आपके ऐड में हो सकती है कि आपके ऐड लोग देख तो रहे लेकिन आपके ऐड पे क्लिक नहीं कर रहे, इसका मतलब उनकी बात नहीं बन रही आपके ऐड में। या तो आपका हेडलाइन उनके समझ में नहीं आ रहा है, या तो आपके हेडलाइन में उनकी बात नहीं बन रही जो होनी चाहिए, या आपके डिस्क्रिप्शन में वो चीज नहीं जो कस्टमर ढूंढते हुए आपके ऐड को देखा है। तो कुछ तो पॉसिबिलिटी है जिसकी वजह से कस्टमर आपके ऐड पे क्लिक नहीं कर रहा है। तो इसी को डिफाइन करने के लिए आपको सीटीआर बताता है। सीटीआर अगर आपका कम है, 3% 2% जा रहा है, तो आपका ऐड खराब चल रहा है, आप समझ जाना।
आपका ऐड लोग देख रहे हैं लेकिन क्लिक नहीं कर रहे, तो इसका मतलब आपके ऐड में कुछ प्रॉब्लम है। तो CTR आपका पहला इंडिकेटर है जो आपको बताता है कि आपका कैंपेन अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, बराबर। तो इसी चीज को भी हम लोग क्या करेंगे, CTR के फॉर्मूले में रख देंगे। बट इसके लॉजिक को समझना है, फॉर्मूले में रखने का आपका नंबर आ जाएगा, लेकिन लॉजिक समझ जाओगे तो आपको फिर वो ये इसको करने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी अगर एक समझ लो ना 50 रुपए फ्लैट अगर कोई ले रहा है, हाँ, मतलब ऐड रन कर रहा है, तो उसका पर क्लिक कितना ज्यादा लगेगा एवरेज के हिसाब से? एवरेज डिपेंड करता है कि उसका भी है, उसका कल लेने वाला था, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। दो टाइप के कीवर्ड होते हैं, एक होता है जनरल होता है और एक होता है स्पेसिफिक। जनरल में अगर ब्रांड कीवर्ड है तो उसका पैसा ज्यादा लगता है एक क्लिक का, और रैंडम क्लिक है मतलब रैंडम कीवर्ड है तो उस टाइम पे पैसा कम लगता है। तो उसका कल मैं बताने वाला हूँ, कल वो आपका डाउट खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं इसके लिए नहीं जा रहा हूँ वहां तक कि वो बताया तो ये भूल जाओगे। ये एक वही नॉलेज के हिसाब से मैं तो वही आधी सोचा बताऊं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपका रिएक्शन भी देख रहा हूँ कि मतलब कि जितना भी कैपेसिटी होगा उतना ही तो अभी हम जज कर सकते हो, नहीं तो उसके आगे पता चला नहीं तो फिर अपना वेस्ट हो गया पढ़ा के, ऐसा नहीं हो जाए। तो इसके लिए मैं आपसे अब ये बता रहा हूँ। तो CTR समझ में आया। CPA का मतलब सिर्फ सिंपल सा इतना है कि अगर 5,000 रुपए का एक प्रोडक्ट आपका है, बराबर, और मार्केटिंग में आप लगा रहे हो कितना, 10,000 रुपया, और 10,000 रुपया आपका क्या है, एड स्पेंड है। एड स्पेंड 10,000 है, आपने टोटल एड स्पेंड करके कितना सेल किया, तो मान के चलिए 10,000 रुपया लगा के आपने 20 प्रोडक्ट को आपने बेच दिया। तो सिंपल सा मतलब ये है कि एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए मार्केटिंग कॉस्ट कितना लगा, तो इसे बोलते हैं कॉस्ट पर एक्वायर। मालूम है ना आपको, एक्वायर कर लेना मतलब कितने रुपए में एक्वायर कर रहे हो एक जन को या एक प्रोडक्ट को कितने रुपए में, तो वही है कॉस्ट पर एक्वायर, कॉस्ट पर एक्विजिशन। क्या कितना रुपया खर्च हो रहा है, तो जाहिर सी बात है एक इसको डिवाइड कर दो सिंपल, मतलब 500 रुपया लग रहा है, 5,000 के प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपका 500 रुपया खर्चा हो रहा है, बराबर ना। तो ये क्या है, ये एग्जांपल आपका है गूगल एड्स का टर्मिनोलॉजी, राइट। अभी इसके बाद जो अगला स्टेप है वो है गूगल एड्स ऑब्जेक्टिव। गूगल एड्स ऑब्जेक्टिव के अंदर भी सब सेम है, बस एक इसमें दो इसमें ऐड है। एक सबसे पहला है ब्रांडिंग, ब्रांड अवेयरनेस, दूसरा है ट्रैफिक, तीसरा है लीड्स, चौथा है सेल, ब्रांड अवेयरनेस, ट्रैफिक, लीड्स, सेल, और पांचवा है ऐप प्रमोशन। छठा है लोकल स्टोर विजिट, और सातवां है गोल विदाउट ऑब्जेक्टिव। तो देखो ब्रांड अवेयरनेस आपको पता है, ट्रैफिक आपको पता है, लीड्स आपको पता है, सेल आपको पता है, ऐप प्रमोशन भी आपको पता है। ये लोकल स्टोर नया आया। लोकल स्टोर का मतलब क्या होता है पता है, कि गूगल पे जब कोई सर्च करता है ना नियर मी, सलोन नियर मी, तो वहाँ पे टॉप पे कुछ लोकल स्टोर की लिस्टिंग आ जाती है। तो इसका मतलब है गूगल माई बिजनेस, पता है ना आपको, गूगल माई बिजनेस गूगल का ये टूल है जिसपे लोग जाके अपने शॉप को लिस्ट करते हैं। तभी तो आप गूगल पे सर्च करते हो कि बेस्ट सलोन नियर मी, तो सलोन आ जाता है।
बेस्ट जिम नियर मी, तो जिम आ जाती है। तो जिम कैसे आती है? उन्होंने पहले गूगल में जाके अपने बिजनेस को लिस्ट किया। तो कोई अगर चाहता है कि मेरे नेरुल में ही या जुई नगर में कोई सर्च करे कि बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, और कोई होटल वाला चाहता है कि ऐसा कोई सर्च करे तो मेरा रेस्टोरेंट पहले टॉप पे दिखे, तो लोकल स्टोर पे अगर आप विजिट बढ़ाना चाहते हो, जब वो टॉप पे दिखेंगे तभी तो कस्टमर वहां पे डायरेक्शन पे क्लिक करके आएंगे स्टोर पे। तो अगर आपके लोकल स्टोर पे अगर आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा विजिट है, तो उसके लिए आप ये कैंपेन चला सकते हो, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपका गूगल में बिजनेस का सेटअप होना चाहिए। जब ये सेटअप नहीं होगा तो स्टोर पे विजिट नहीं कर पाएगा ना कोई। तो इसके लिए इसमें ये एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव है लोकल स्टोर विजिट के लिए। और छठा, कि अगर आपका इन 6 में कोई आपका गोल नहीं है तो आप ये लेके जा सकते हो, बगैर गोल के, बगैर गोल की भी कैंपेन बना सकते हो आप। कि मान के चले किसी का होता है ना कभी कभी, जैसे ब्रांडिंग नहीं करना है, ट्रैफिक नहीं लाना है, लीड्स नहीं लाना है, सेल नहीं लाना है, ऐप प्रमोशन नहीं करना है, लोकल स्टोर नहीं करना है, उसे कुछ अलग ही करना है, पता नहीं क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, तो गूगल ने ये उनके लिए छोड़ के रखा है। जैसे में क्या हो सकता है? जैसे में क्या हो सकता है कि ये अलग अलग तरीके के लिए इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कि ज्यादातर ये इस्तेमाल होता है किसके लिए, वो एक एफिलिएट मार्केटिंग होता है, कमीशन बेस वाला जो बिजनेस होता है, कि आप किसी के प्रोडक्ट को प्रमोट करो और कस्टमर आपके ऐड पे क्लिक करके आपके वेबसाइट पे जा रहा है, लेकिन आपके वेबसाइट पे एक लिंक है, उस पे क्लिक करके वो अमेजोन पे जाके प्रोडक्ट को खरीद रहा है। तो अमेजोन आपको क्या कर रहा है, उसका कुछ कमीशन दे रहा है। तो ऐसे वाले जो कंडीशन होते हैं, ऐसे वाले कंडीशन में ये गोल लिया जाता है, क्योंकि आप डिफाइन नहीं कर पाओगे ना आपका सेल क्या है। सेल तो अमेजोन की वेबसाइट पे हो रहा है ना, आपकी वेबसाइट पे होता तो आपको पता चलता, लेकिन वो सेल तो अमेजोन की वेबसाइट पे हो रहा है। बट वो अमेजोन से पार्टनरशिप होती है ना, वो अपना है टॉपिक। पता कैसे चलेगा कि मतलब यहाँ पे क्लिक कर लीजिए? किसको? अमेजोन को। आपके वेबसाइट पे जो लिंक थी ना, वो लिंक है ना, उसका एफिलिएट लिंक था, उस लिंक के अंदर उस पर्सन की आईडी भी थी। तो उस आईडी से अमेजोन ट्रैक करता है कि ये सेल आपके एफिलिएट लिंक से आई। तो ये ज्यादातर जो इस्तेमाल होता है ना, ये एफिलिएट मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए गूगल ने ये ऑप्शन बनाया, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग में आप जान नहीं पाओगे कि आपको सेल कितनी आई, क्योंकि सेल वही जान पाएगा जिसकी असली वेबसाइट होती है या जिसके वेबसाइट से सेल हो रहा है। तो यहाँ पे गूगल एड्स की ये 7 ऑब्जेक्टिव है जिसको हम लोगों ने समझा। अब उसके बाद में दूसरा टॉपिक के गूगल एड्स कंटेंट टाइप। देखो, ये जो सर्च एड और शॉपिंग एड है, डिस्प्ले एड्स है और वीडियो एड। तो सबसे पहले देखो, मैं आपको पहले एक एक करके बता दूं। सर्च एड का मतलब क्या होता है कि गूगल पे जब कोई जाके सर्च करता है ना, गूगल पे जाके जब कोई सर्च करता है, तो सर्च के अंदर देखो 2 पॉसिबिलिटी है। अगर ये वाला टाइप का सर्च करता है तो उसे कैसा ऐड दिखेगा, 1 2 3 4। लेकिन अगर ये टाइप वाला ऐड सर्च करता है तो उसे क्या दिखेगा, एक इमेज दिखेगा, एक इमेज के साथ में उसको यहाँ पे कुछ प्राइस भी रहेगा और प्राइस के साथ नीचे वेबसाइट भी रहेगी। तो सर्च के अंदर ये 2 टाइप के सर्च होते हैं। एक सर्च होता है सर्च ऐड, जिसके अंदर ये वाले टाइप का ऐड आता है,
ये वाला ऐड जो होता है इसे कहते हैं इंक्वायरी बेस्ड ऐड, जिसे पीपीसी कहते हैं ज्यादातर। और ये टाइप का जो ऐड होता है इसे क्या कहते हैं, इसे शॉपिंग कहते हैं। बराबर। अब इसका मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे अगर कोई गूगल पे जाता है, यहाँ पे कोई सर्च करता है, आईफोन 15 प्रो मैंने सर्च किया, देखो यहाँ पे लिखा रहा है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, देखो इमेज दिख रहा है, नीचे आपको दिख रहा है ये प्रोडक्ट का प्राइस, मतलब ये आईफोन का ऐड चल रहा है। कौन कौन चला रहा है, विजय सेल, कैशिफाई, अमेजॉन, त्रिवेणी, विजय सेल्स। तो ये सब क्या चल रही है, ये सब शॉपिंग ऐड है। हालांकि हमने सर्च किया तो सर्च करने पे दो तरीके के ऐड आते हैं। तो ये जो ऐड है जिसमें इमेज और प्राइस के साथ दिख रहा है इसे शॉपिंग ऐड कहते हैं। लेकिन अगर आप अब कंडीशन चेंज करो, अब अगर आप यहाँ पे लिखते हो कि जैसे कि अब आपने यहाँ पे कंडीशन चेंज की, अब क्या लिखा आपने 2 BHK इन चेंबूर। अब देखो यहाँ पे स्पॉन्सर्ड आया, लेकिन अब ये कैसा ऐड है, ये टेक्स्ट टाइप पे ऐड दिख रहा है ना आपको। तो ये ऐड अलग है, वो ऐड अलग था ना। देखो यहाँ तक ऐड दिखा, कितने ऐड दिखे, पहले ये दिखा स्पेंटरो, फिर इसके बाद में ये दिखा वन मिराकी, फिर राघव, फिर ड्वेलो। उसके बाद में देखो अब ये 99 एकड़ जो है ये ऑर्गेनिक है, ये ऐड नहीं है। तो स्टार्टिंग में 4 ऐड दिखे ना। तो मैं आपको वही चीज समझा रहा था यहाँ पे कि ये जो सर्च ऐड होता है, ये वाला जो सर्च ऐड होता है ये किसके लिए होता है, ये इंक्वायरी के लिए होता है। और ये वाला जो सर्च ऐड होता है ये किसके लिए होता है, ये शॉपिंग के लिए होता है। बराबर प्रदीप। तो गूगल एड्स कैंपेन टैग के अंदर आपको ये 4 कैंपेन ही ज्यादा ध्यान में रखना है। सबसे पहला सर्च ऐड। अब सर्च ऐड कौन से ऑब्जेक्टिव के लिए इस्तेमाल हो सकता है, ये इंक्वायरी टैब वाला लीड्स के लिए। वो ऑब्जेक्टिव समझो, अगर आप लीड लोगे तो अंदर अभी आपको क्या करेगा, एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप गूगल पे जाओगे ना कैंपेन क्रिएट करने के लिए, जो लिखा रहेगा क्रिएट, और जैसे क्रिएट पे क्लिक करोगे वो आपको बोलेगा ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करो। अब ऑब्जेक्टिव जैसे आपने मान के चलो आपने सेलेक्ट किया लीड्स, तो लीड सेलेक्ट करने के बाद वो बोलेगा कैंपेन टाइप सेलेक्ट करो। अब वो आपसे पूछेगा लीड्स के लिए अभी आप कैंपेन टैब सेलेक्ट करो। अब कैंपेन टैब कौन सा सेलेक्ट करोगे, तो भाई लीड्स आपकी यूट्यूब से भी जनरेट हो सकती है वीडियो दिखा के, लीड्स आपकी डिस्प्ले ऐड भी दिखा के करके आप जनरेट कर सकते हो, और लीड्स आप गूगल पे सर्च कैंपेन चला के भी यहाँ से भी जनरेट कर सकते हो। तो आप कौन सा करोगे, वीडियो ऐड करोगे, डिस्प्ले ऐड करोगे, या सर्च करोगे। ये क्या है, कैंपेन टाइप है ना। तो गूगल पे जब आप आओगे, ऑब्जेक्टिव आपने लीड सेलेक्ट किया, अब आपने सेलेक्ट किया कि नहीं कोई सर्च करके मेरे पास आएगा तब मेरा ऐड दिखना चाहिए, वही कस्टमर की मुझे लीड चाहिए। फ्लो समझ में आया प्रदीप। तो इस तरीके से मैं आपको पूरा अच्छे से समझा रहा हूँ पहले कि आपको ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना होता है, ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको कैंपेन टाइप सेलेक्ट करना होता है। अब मान के चलिए अब आपका गोल चेंज हो गया, अब एग्जांपल सेल, तो सेल तो भाई वीडियो से भी आ सकती है। आईफोन अपना यूट्यूब वीडियो पे भी दिखा के सेल लाता है, वहां पे आता है ना शॉप नाउ का बटन। सेल तो डिस्प्ले ऐड से भी आ सकती है, इमेज दिखा के कोई क्लिक करके वेबसाइट पे जाके परचेस कर सकता है। हाँ सेल अब ये सर्च वाले से नहीं, शॉपिंग से आएगी, शॉपिंग कैंपेन, शॉपिंग ऐड। तो यहाँ पे शॉपिंग ऐड सेलेक्ट करेगा तभी तो शॉपिंग वाला इमेज दिखेगा ना, बराबर। यहाँ पे प्राइस रहेगा, समझ में आ रहा है ना। तो उसी तरीके से क्या होता है, अभी हमें क्या करना है, गूगल एड्स के जितने भी कैंपेन टाइप है पहले उसको समझना है, लेकिन ये 4 में
दो और है, तो उसको भी समझना है, लेकिन दो इतना समझना नहीं, लेकिन ये चार आपको ज्यादा समझना है, क्योंकि ये चार ही की डिमांड है। उसके बाद में डिस्प्ले ऐड। तो डिस्प्ले ऐड अगर आपको गूगल पे इमेज में ऐड दिखाना है तो आपको क्या लेना है, डिस्प्ले ऐड सेलेक्ट करना है। मतलब किसी वेबसाइट पे आपको ऐड दिखाना है या यूट्यूब पे आपको इमेज ऐड दिखाना है, तो आपको एग्जांपल आपने लीड ऐड सेलेक्ट किया, तो भी आपको लीड ऐड के डिस्प्ले ऐड कैंपेन टाइप आपको बनाना है, तो आप डिस्प्ले ऐड सेलेक्ट कर सकते हो। आपको लीड ऐड रन करना है, आपका लीड ऑब्जेक्टिव है, और आप चाहते हो कि लीड आपके पास यूट्यूब वीडियो, आप वीडियो दिखा के आप लोगों को फ्लैट का वीडियो दिखाओगे, तो वीडियो दिखने के बाद वहां पे इंक्वायरी नाउ लिखा हुआ बटन है, इंक्वायरी नाउ पे क्लिक करके कस्टमर आएगा आपको लीड बनने के लिए। तो यहाँ पे कैंपेन टाइप कितने, आप गूगल पे कोई सर्च करके आएगा तो भी ऐड दिखा सकते हो, गूगल पे कोई सर्च करके आएगा उसे कुछ प्रोडक्ट लेना है तो भी उसे ऐड दिखा सकते हो, गूगल पे कोई डिस्प्ले आके देखना चाहता है तो भी उसे ऐड दिखा सकते हो, गूगल पे कोई यूट्यूब पे आके देख रहे हो तो वहां पे आप अपना वीडियो ऐड दिखा सकते हो। अब इसके अलावा दो कैंपेन टैब और है, जो पांचवा है जिसे कहते हैं डिस्कवरी, डिस्कवरी एड्स, और छठा है परफॉर्मेंस मैक्स। अब मोटा मोटा डिस्कवरी का मतलब क्या हो जाता है, डिस्कवरी ऐड का मतलब कि जैसे कि डिस्कवरी के अंदर एग्जांपल आ जाता है कि अगर आपको जीमेल पे ऐड दिखाना है, रहता है जीमेल आईडी पे ऐड आता है आपको, अगर उसके बाद में आपको एग्जांपल इसके गूगल के प्ले स्टोर टैब पे अगर आपको ऐड दिखाना है, या फिर गूगल के जितने भी अदर्स प्लेटफॉर्म है वहां अगर आपको ऐड दिखाना है, तो उस टाइम पे आपको डिस्कवरी ऐड आप सेलेक्ट कर सकते हो। और परफॉर्मेंस मैक्स का मतलब होता है कि इसके अंदर आपको सब चलाना है, जैसे आपको सर्च भी चलाना है, शॉपिंग भी चलाना है, आपको वीडियो भी चलाना है, आपको डिस्प्ले भी चलाना है। तो शॉपिंग के अंदर परफॉर्मेंस मैक्स का मतलब हो जाता है कि ये बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए होता है, कि जैसे आईफोन चाहता है कि लोग उसको सर्च करके आए तो भी ऐड दिखे, शॉपिंग के लिए कोई कीवर्ड सर्च करता तो भी ऐड दिखे, यूट्यूब पे कोई वीडियो देखने आ रहा तो भी ऐड दिखे। तो आईफोन वाला नहीं चाहेगा कि वो अलग अलग कैंपेन बनाए, तो बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती है, परफॉर्मेंस मैक्स सेलेक्ट करके यही चारों कैंपेन एक ही जगह सेट कर देती ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होता होगा ना? है। हाँ, ये इसका मैट्रिक्स समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, और कॉस्टली भी होता होगा ना? कॉस्टली भी होता है ना ये, लेकिन ये बड़े बड़े ब्रांड अफोर्ड करते हैं। कभी देखो एक ब्रांड है, जैसे मान के चलो रहेजा, अब रहेजा सर्च ऐड भी चलाएगा अलग से, वीडियो ऐड भी अलग से चलाएगा, डिस्प्ले, तो क्यों ना वो तीनों कैंपेन इधर ही चला दे, एक ही कैंपेन में उसकी तीनों कैंपेन सेट हो जाएगी। तो ये आपके सामने गूगल एड्स का जो कैंपेन टाइप है, ये 6 कैंपेन टाइप है, लेकिन जिसमें से आपको वो 4 याद रखना है। आप जब गूगल एड्स के डैशबोर्ड में आओगे तो आपको एक कैंपेन ज्यादा दिखेगा, मतलब एक एक्स्ट्रा वर्ड मिलेगा आपको, डिमांड जनरेशन। क्या दिखेगा, डिमांड जेन। और डिमांड जेन के अंदर आपको क्या मिलेगा, डिमांड जेन के अंदर आपको वीडियो मिलेगा और डिस्प्ले मिलेगा, बट आपको वो ध्यान नहीं देना है, डिमांड जेन के अंदर ही आपको ये डिस्प्ले और वीडियो दोनों दिखाई देगा। तो इससे अच्छा है, डिमांड जेन आपको कंफ्यूज करेगा तो क्यों ना मैं इसको बाहर निकाल के बताऊं। और पहले इसी था जैसे मैंने आपको लिखाया, अभी गूगल ने इसको अपडेट कर दिया डिमांड जेन, वो डिमांड जेन ये करके बता रहे कि ये डिमांडेड है, जनरेशन की डिमांडेड ऐड ये ज्यादा है, क्योंकि लोगों को वो वाले ऐड चलाने नहीं आते, सर्च और शॉपिंग। यानी तीन ही ऑप्शन उनको शो होगा वहाँ पे, एक में ये दोनों रहेगा? हाँ, एक के अंदर ये दोनों रहेंगे, लेकिन मैंने आपको उसको तोड़ के बताया है ताकि आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली गूगल पे ये 3 टाइप की ऐड रन होते हैं। तो सर्च में 2 हो गए, एक इंक्वायरी बेस्ड होता है और एक शॉपिंग बेस्ड होता है, और दूसरा डिस्प्ले और वीडियो। इसके अलावा कोई टाइप का ऐड नहीं होता है, और ऐड होता भी तो एक लोकल का होता है, लोकल टॉप पे कोई कस्टमर का रेस्टोरेंट रैंक करवाना हो, टॉप पे कोई सलून रैंक करवाना हो, तो लोकल स्टोर की बिजनेस की रैंकिंग को बढ़ाने के लिए वो वाला चीज का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक को देखा है, स्टार्ट से देखते हैं। आज हम लोगों ने गूगल का एक पहला इंट्रो देखा है कि गूगल के अंदर कितने तरीके की मार्केटिंग होती है, और गूगल के 4 डिफरेंट नेम क्या होते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने गूगल एड्स की टर्मिनोलॉजी को हम लोगों ने देखा,
कि गूगल एड्स के टर्म्स टोटल कितने हैं और ये टर्म्स को क्या कहते हैं और इनका काम क्या क्या होता है। उसके बाद में हम लोगों ने ये देखा कि गूगल के एड्स के ऑब्जेक्टिव कितने होते हैं, कि आपको अगर ब्रांड अवेयरनेस ऐड रन करना है, ट्रैफिक या फिर लीड्स या सेल या ऐप। बट यहाँ पे दो नए थे हमारे सामने, जैसे लोकल स्टोर विजिट। किसी लोकल बिजनेस को टॉप पे रैंक करना है तो उसके लिए आप उसके स्टोर पे ज्यादा से ज्यादा विजिट बढ़ाओगे। कब? जब रैंक होगा तभी तो लोग उस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करेंगे तभी तो इंक्वायरी करके उस स्टोर पे आ सकते हैं। उसके बाद में गोल विदाउट ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव उन बिजनेसेस में इस्तेमाल होता है जो कोई एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहता है, तो ज्यादातर ये ऑब्जेक्टिव उनके काम में आती है। उसके बाद में हम लोगों ने ये देखा कि गूगल एड्स के अंदर कैंपेन टाइप कितने तरह के होते हैं। तो गूगल एड में यहाँ पे टोटल हम देख रहे हैं कि 6 तरह के हैं, और आपको ये 6 तरह के ही याद रखना है। पहला आपका सर्च एड हो जाता है जो इंक्वायरी के लिए काम करता है। दूसरा शॉपिंग एड हो जाता है जो सेल्स के लिए काम करता है। तीसरा डिस्प्ले ऐड होता है जो डिस्प्ले इमेज के जैसा ऐड दिखता है। चौथा यूट्यूब पे वीडियो एड्स किस तरीके से रन करते हैं, वो वीडियो एड्स आपको कैंपेन टैब में दिखाएगा। मतलब कैंपेन टैब आपको वीडियो एड सेलेक्ट करना होगा, तभी आपका ऐड यूट्यूब पे दिखाएगा। और उसके बाद में डिस्कवरी ऐड, जैसे कि जीमेल पे ऐड दिखाना, प्ले स्टोर पे या गूगल के जितने भी अदर प्लेटफॉर्म्स है वहां पे ऐड दिखाने के लिए आपको डिस्कवरी ऐड। परफॉर्मेंस मैक्स, अगर आप चाहते हो कि सारे कैंपेन एक ही जगह रन हो तो उसके लिए परफॉर्मेंस मैक्स लिया जाता है, और ये कैंपेन टैब बड़े बड़े ब्रांड ज्यादातर प्रेफर करते हैं। और आपको जैसे मैंने बताया कि डिमांड जनरेशन एक ऑप्शन है, तो डिमांड जनरेशन ऑप्शन मतलब आज मेटा ने इसे अपडेट किया है, गूगल ने अपडेट किया है, तो उसके अंदर ही आपको दोनों कैंपेन दिखाएंगे, डिस्प्ले और वीडियो। तो मैंने आपको उसे बाहर निकाल के बता दिया कि आप उस पर फोकस मत कीजिए, इस पे फोकस कीजिए। अब यहाँ तक समझ में आया? ऐसा कुछ ओवरलोडिंग लगा? चलेगा, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, क्योंकि आगे बताने के लिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कल भी अपना थ्योरी चलेगा। बहुत सारी चीजें सर इसमें क्योंकि केवल अगर ऐसे बस पढ़ लें और छोड़ देते तो हम लोग भी भूल जाएंगे ऐसे। हाँ, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ